ज्योतिष संस्थान का शैक्षिक मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे थे इस समय भारतीय कला एवं संस्कृति के विषय में, जहां आपका चैप्टर चल रहा था मूर्ति कला, स्थापत्य कला और मृत भांडों के विषय में। पिछले अध्याय में हमने आपको परिचय दिया था क्यों जरूरी है भारतीय कला एवं संस्कृति का अध्ययन। हम सभी जानते हैं भारत एक विविधताओं का देश है। हम अपने आसपास की चीज़ें तो जान जाते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में कितनी संस्कृतियां हैं, कितने विविधताएं हैं, कितने नृत्य हैं, कितने संगीत हैं, इन सभी के विषय में हम जान तब पाएंगे जब हम उसके विषय में पढ़ेंगे। तो भारतीय कला एवं संस्कृति कुछ और नहीं, अपने आसपास के साथ साथ पूरे देश से हमको जुड़ने का इससे अवसर प्राप्त होता है। हम पढ़ करके जान पाते हैं कि हाँ, संबंधित चीज़ें यहाँ पर भी हैं और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम देखने जाते हैं। जैसे कि हम ताजमहल के विषय में क्या करते हैं, पहले सुनते हैं किसी से कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है, ये आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है, ये सातवां अजूबा कहा जाता है। तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है, हम चलते हैं इसको एक बार देख करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं या किसी से हम सुनते हैं, तभी क्या करते हैं, हम देखने जाते हैं। फिर क्या हुआ, एक दूर रहने वाला विदेश में भी इंडिया आता है, ताजमहल को देखता है। या कोणार्क का सूर्य मंदिर की हम जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं। या फिर जो आपका बौद्ध स्तूप है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर आपका काफ़ी पसंद है। रंतादोरा की गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हम क्या करते हैं, इसके विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, देखने जाते हैं कि हाँ जो लिखा है इतना शानदार है, तो क्यों ना हम इसको एक बार देख आते हैं। तो भारतीय कला संस्कृति हमको अपने देश के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। और कोई भी सभ्यता हो, संस्कृति हो, उसका संरक्षण तभी हम कर पाते हैं जो हमको उसके विषय में पता होता है। अगर पता नहीं होगा तो फिर कैसे उसका हम संरक्षण कर पाएंगे, कभी भी इसका संरक्षण हम नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था स्थापत्य कला क्या होती है, मूर्ति कला क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो पहला वीडियो जो है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 वो आप जरूर देखिएगा। आइए थोड़ा सा हम आगे देखते हैं आज हम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें काफ़ी मतलब ठोस ठोस मिलनी शुरू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत होती है, तो मान लीजिए हड़प्पा की खुदाई होती है, तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, एक कांस्य की मूर्ति मिलती है। उस कांस्य की मूर्ति में क्या होता है, एक कुत्ता है जो कि हिरण का पीछा कर रहा है। और अगर हम बात करें धोलावीरा में क्या, इसको हम अब तक खुदा हुआ सबसे नया शहर, मतलब सबसे जो जल्दी ही हाल ही में खुदाई सीखी गई हो, ये वो शहर है। धोलावीरा में क्या हुआ, स्थापत्य का अच्छा प्रमाण मिलता है। स्थापत्य का मतलब जैसे कि आपका दीवारें बनाई गई हैं अच्छी, अच्छा कमरा हो, त्रिकोण हो, त्रिभुज हो। विशेषता क्या होता है, मापन भी चीज़ें होती हैं स्थापत्य कला में। मूर्ति कला में क्या होता है, सौंदर्यात्मक चीज़ें होती हैं, सौंदर्य प्रधान होता है मूर्ति कला आपका। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और एग्जाम में टेंड होता है, ये हिरण और कुत्ता की जो कांस्य मूर्ति है कहाँ से हमें मिली है, धोलावीरा। अब तक का नया शहर कौन सा, धोलावीरा है आपका। अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं और हमेशा आगे आएंगे, क्योंकि ये सभी आपके एवरग्रीन टॉपिक में शामिल होते हैं। किसी न किसी एग्जाम में, चाहे एग्जाम लाइन से अगर लगे हुए हों, इसमें से आपको होता है 5 में यहाँ से क्वेश्चन मिले, होता है 3-4 में, मतलब तय होता है आना क्वेश्चन यहाँ से। जैसे कि अब मूर्ति कला है, तो कल हमने आपको बताया था कि कैसे जो है कि मोम टेक्निक से मूर्तियों को बनाते थे। तो आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी, बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिलती हैं। तो आग में पकी हुई जो मिट्टी थी उसको हम क्या बोलते थे, टेराकोटा बोलते थे। तो बहुत सारे जो मूर्तियाँ होती थी वो मिट्टी की बनती थी। इसके अलावा धातु की मूर्ति भी बनते थे। तो ये आपकी होती है। कांसे की जो नर्तकी है उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अगर आपको पता है तो हमें आप जरूर बताइएगा। एक जो है कि कांसे की आपकी प्रतिमा मिली थी, जो कि नर्तकी की काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आपको पता है तो हमें आप जरूर बताइएगा कि वो कहाँ से हमें जो है कि प्राप्त हुई थी। ठीक है, कांसे की जो नर्तकी है काफ़ी फेमस है। उसने एक हाथ जो है कि अपने कमर पर रखा है, हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, ऐसी आपने फोटो देखी हुई होगी। तो वो जो है कि कहाँ से मिली थी हमें आप जरूर बताइएगा। अगर हम बात करते हैं मौर्य काल की, कि मौर्य काल में चीज़ें कैसी थी, क्योंकि अगर हम हड़प्पा में अगर विस्तार करें तो आपका मृत भांड है,
ये सब चीज़ें आ जाएंगी, जो कि अगर हम बात करें किसी भी वन जो है कि फैक्ट बेस्ड एग्जाम होता है आपका, जैसे है बैंक है, यूपी है, आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डीपीए नहीं पूछी जाती है। अगर हम बात करें आईएएस है, पीसीएस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें और अधिक ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में बहुत विस्तार से आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे अभी। तो आगे बात करते हैं मौर्य स्थापत्य कला के विषय में। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो ये आपका है, ठीक है, ये क्या है हमें आप जरूर बताइएगा। अशोक स्तंभ है आपका। तो इसमें देखिए जो ऊपर का है जिसमें शेर बनते हैं, 4 शेर हैं, 3 शेर देखिए, एक ये मुंह है और एक ये सर है, एक ये सर, इसके पीछे एक सर होता है, तो ये 4 सर का है। और ये देखिए यहाँ पर चक्र बना हुआ है और इसको हम शीर्ष फलक बोलते थे। और ये एक पत्थर से बना हुआ था, इसको मूठ बोलते थे, ठीक है, ये आपका होता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ये जो अशोक का स्तंभ है, ये जो है कि कहाँ पर है आपका, तो ये आपका जो है कि पड़ता है आपका वाराणसी में एक जगह है सारनाथ, वहाँ पर पड़ता है। और आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपका वाराणसी, और जो है कि उत्तर प्रदेश आपका स्टेट पड़ेगा। अगर हम बात करें इसका जो शीर्ष स्तर है, ये जो है कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। तो ये अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950, ये तिथि जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इसके नीचे एक वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते, ये आपका राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव विजय होती है। ये आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन टेंड होता है। अच्छा ये सोचिएगा हमने 2 मूर्तियाँ क्यों बनाई हैं, ठीक है, तो मोहन जोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, तो वहाँ से हमें दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिलती है। ये रहे आपके दाढ़ी वाले पुजारी, जहाँ से जो है कि हमें ये ज्ञात होता है कि लोगों के पास कपड़े हुआ करते थे, उनके ऊपर लोग कढ़ाई बुनाई का थोड़ा बहुत काम भी कर लेते थे, क्योंकि ये डिज़ाइन वहाँ पे उसकी छाप पे मिली हुई है। इसके अलावा जो हमने खुदाई की थी हड़प्पा की, वहाँ पे जब खुदाई होती है, किसने की थी अगर आपको याद तो मैं ज़रूर बताइएगा, तो वहाँ से हमें मानव का धड़ मिला हुआ है जो कि पुरुष का है। और इसमें यहाँ पे सॉकेट हैं, छेद बने हुए हैं, जिससे क्या होता है कि हम इसमें हाथ जो है कि ज्वाइन करते हैं, ठीक है, गर्दन में जो है कि छेद है, यहाँ से क्या सर को हम फिट करते हैं। तो ऐसा वहाँ पे मिला हुआ हड़प्पा से ये आपका मिला धड़ मिला है, और पुरुष का धड़ है। और ये आपका जो पुजारी हैं, दाढ़ी वाले पुजारी, इसकी मूर्तियाँ हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो ये जो है कि मूर्तियाँ हैं ऐसी ही हमें प्राप्त हुई थी। जो एग्ज़ाम में अक्सर टेंड होता है कि दाढ़ी वाले पुजारी की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से मिली है, या पुरुष का धड़ कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ट्रेंड होते हैं जो कि हमेशा आया करते हैं। एक और आपका है, जैसे कि अगर हम बात करें स्तंभ में मौर्य काल में, तो एक लौरिया नंदनगढ़ में पड़ता है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है बीपीएससी वगैरह में, कि है कहाँ पे, नंदनगढ़ जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पड़ेगा, बिहार राज्य में पड़ेगा। तो इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें लोथल से, ठीक है, लोथल हम सभी जानते हैं आपका जो क्या था, बंदरगाह था। और लोथल जो है कि क्या था कि उस समय व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और लोथल से अगर हम बात करें तो जो है कि हमें मापने वाले कोण वगैरह भी मिलते हैं, लगभग 50 अंश है और आपके 60 अंश है, इसके अलावा 120 अंश, ऐसे हमें यहाँ से मापन की भी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता को हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री नाम से पेज बने हुए हैं, प्राचीन इतिहास, वहाँ पे हमने 7 एपिसोड हड़प्पा सभ्यता के पढ़ाए हैं, बहुत विस्तार से हमने आपको पढ़ाया है। तो उस हड़प्पा सभ्यता के सभी वीडियो को देख लीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि आपका सोशल साइंस होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, सब विषय एक विषय से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया संस्कृति में, लेकिन ये चैप्टर कहाँ से हो रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से। अब यहाँ पर अगर हम मैप बना दें कि देखिए यहाँ पे हड़प्पा है, तो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा मैप बन जाएगा। तो क्या ज्योग्राफी से उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये राज्य था, या ये आपका मरुस्थलीय स्थल हो जाएगा। तो ज्योग्राफी जो होती है, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी विषय जो सोशल स्टडी के होते हैं आपस में कहीं ना कहीं
सभी जुड़े हुए होते हैं। तो आप इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया है, पाषाण काल विस्तार से पढ़ाया है, और आपको जो है कि हड़प्पा सभ्यता करीब 7 एपिसोड हमने पढ़ाए हैं। इसकी क्वेश्चन सीरीज भी हमने आपको कराई है, तो सभी चीज़ें आप देखिएगा, जिससे आप और अच्छे तरीके से जान जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में तो इतने क्वेश्चन डीप नहीं बनेंगे, जो बने थे हमने आपको लिखा दिए हैं, लेकिन हड़प्पा से जब आप वो चीज़ें पढ़ लेंगे, कहाँ से हमें खुदाई में क्या मिला है, वो एवर ग्रीन टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार एंशिएंट हिस्ट्री को पेश को आप जरूर सर्च करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, और आपको आगे बताएंगे कुछ और चीज़ें जो कि आपकी भारतीय कला संस्कृति से संबंधित होगी। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका कोई सुझाव है, आपका कोई राय है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा ईमेल आईडी भी शो होती है, आप देखेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप ईमेल भी हमें आप कर सकते हैं। तो थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, और सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे।